वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल मैंने एक अपडेट दिया था यहाँ से कि गोल्ड सिल्वर में अब सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को, और इसी तरीके के पैटर्न से यहाँ पे काम हो रहा है। अब यहाँ पे गोल्ड में लिमिटेड बाइंग दिख रही है और सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, यानी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अपडेट हुआ है। अब ताजा ट्रिगर्स क्या है मार्केट में कल नॉन फार्म पेरोल है, इसकी क्वेरी आई थी। नॉन फार्म पेरोल पे बढ़ के लोग के आने की उम्मीद है, यानी कि ये डेटा पॉजिटिव है। तो गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि टैरिफ के बारे में ही बात की जाए। टैरिफ जो है अब यहाँ पे कनाडा मैक्सिको पे लग चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है ट्रम्प ने कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं, इम्प्लीमेंट होता है फिर उस पर रिकंसिडरेशन होते हैं। तो इन सब चीजों से बाजार काफी ज्यादा वॉलाटाइल है। तीसरी बात यहाँ पे है, जो थर्ड पॉइंट है, अब यूएस ने कहा है कि हम यहाँ पे मिलिट्री एड देना बंद कर देंगे यूक्रेन को। इसके बाद यूरो जो है वो यूरो को स्ट्रांग करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, यूरो स्ट्रांग भी हुआ है। और साथ में देखा जाए तो वो फिजिकल स्टिमुलस की भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि लगातार 3 दिनों तक शार्प फॉल यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में आया है। डॉलर इंडेक्स में फॉल इसलिए भी आया है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 15 मंथ्स लो पे है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बिगड़ रहा है, ट्रेड सेंटिमेंट्स यहाँ पे बिगड़ रहा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से टैरिफ वॉर है, इन्फ्लेशन यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है यूएस के लिए। साथ में यहाँ पे उनको इनिशियली काफी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से डॉलर में इन रिएक्शंस आए हैं। अब इसका परिणाम आपको ये होगा कि जो गोल्ड में मैं फॉल बोल रही थी, वो फॉल अब यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। और अपना जो आईएनआर है 87 से ऊपर है, तो गोल्ड के फॉल को अब डॉलर इंडेक्स का फॉल जो है वो लिमिटेड रख सकता है। लेकिन धीरे 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 एक करेक्शंस का जो एक पैटर्न है वो बनता चला जाएगा। देरी ना करते हुए अब आते हैं, हम लेवल्स पे ही आएंगे यहाँ पे। डॉलर इंडेक्स में एक फॉल है, आज है ईसीबी की बैठक है। सबसे पहले तो आपको यही दिखा दे कि इंपॉर्टेंट डेटा क्या है। ईसीबी की बैठक होनी है और ईसीबी की बैठक में रेट कट्स यहाँ पे हैं, तो रेट कट्स होने से हो सकता है कि आज यूरो थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ देखे और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा उछाल आए। इनिशियल जॉबलेस क्लेम की बात करेंगे तो जॉबलेस क्लेम पे कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इतने फॉल के बाद हो सकता है कि हल्का सा जो एक अपसाइड है या बाउंस कह सकते हैं, टेम्पररी बाउंस, वो डॉलर इंडेक्स में आ सकता है। कल के दिन का देखें, नॉन फार्म पेरोल पे बहुत सारी क्वेरीज थी। तो नॉन फार्म पेरोल का मैं आपको डेटा दिखाना चाह रही हूँ, ये करीब करीब कल 7 बजे आएगा। और 156 के लोग आ रहे हैं, जबकि पुराने थे 143 के लोग। तो यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल जो है फेब में वो बढ़ के लोग इसमें आएंगे, तो ये यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो हो सकता है कि गोल्ड एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देख सकता है। स्टॉप शेयर करती हूँ। और अब बात यहाँ पे होगी लेवल्स की, और ट्रेंड यहाँ पे किस तरीके का दिख रहा है। आज के दिन में देखा जाए तो रिवर्सल आ गया है, इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। काफी शार्प फॉल आया, 6150 के करीब का हाई लगा के एसएनपी ने यहाँ पे 5700 के करीब भी यहाँ पे ट्रेड किया, और वहां से एक रिवर्सल आया है, 5800 के करीब ट्रेड हो रहा है, 5840 के करीब ट्रेड हो रहा है। डाउजेंस की बात की जाए तो डाउजेंस ने यहाँ पे हाई लगाया था 45,000 का, एक लो लगा 42,400 के करीब का। अब यहाँ पे एक रिवर्सल है 43,000 के करीब का। तो अब आपको यहाँ पे अपने हायर लेवल से 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। विक्स जो काफी हायर साइड था, आज थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर गोल्ड में एक दबाव देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि डॉलर कहाँ पे गोल्ड टर्म्स में कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, गोल्ड डॉलर टर्म्स में कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये मैं कहूंगी कि जो स्पॉट गोल्ड है वो 2920 वाला लेवल को मैच किए हुए है। बिल्कुल आर या पार की लड़ाई जैसी लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल रेंज में है ये। और जैसे जैसे जो भी सेंटिमेंट्स अगर यहाँ पे बनेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग होगी। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड में क्लैरिटी नहीं होती है, तो आप इमीडिएट नहीं बोल सकते कि आज यहाँ जाएगा ही जाएगा और नीचे आज यहाँ पर आएगा ही आएगा। आज मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2910 या 2905 स्पॉट मार्केट में नीचे करेक्शन होता है, तभी यहाँ पे जो फॉल है वो कंटिन्यू होगा। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, क्लैरिटी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि $1900 के करीब यहाँ पे आता है, तभी आप यहाँ पे फर्दर करेक्शन की उम्मीद करें। नहीं तो कहीं से भी पलट जाता है गोल्ड, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एकदम रेंज में है। और रेंज आज के दिन का इसका हो सकता है 2940 से लेके 2850 तक का रेंज हो सकता है। $2700 पे ऑप्शंस के काफी ज्यादा पोजीशंस बन रहे हैं, तो थोड़ा डाउन साइड लेवल जो है वो आता हुआ दिख रहा है।
फ्यूचर्स की बात करें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कल का लो है। कल का लो आपको मेंशन करना चाहूंगी, कल का लो यहाँ पे है 2903 का। तो यहाँ पे जो स्पॉट मार्केट है वो भी डाउन है लग रही है, और मुझे यहाँ पे फ्यूचर्स में भी लग रहा है कि करेक्शन जो है वो डीप यहाँ पे फर्दर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अब बात सिल्वर की जाए, सिल्वर भी यहाँ पे बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है, एक डबल टॉप की तरह बना रहा है। कल का हाई लगा था आपको 31.93, और आज का हाई लगा हुआ है, इनफैक्ट मैंने 39 बोला, 33.31 का कल हाई लगा था, और आज का हाई लगा हुआ है 33.33 का। यानी कि अभी ओवरऑल एक डबल टॉप बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है। तो अगर करेक्शन आता है तो आज के दिन में हो सकता है कि हम एक बार 32.9 का एक लेवल आता हुआ देखें। तो मैंने आपको आगाह किया था कि सिल्वर में तेजी आएगी, लेकिन हर दिन एक जैसा मूव नहीं रहेगा। तो जो लोग करेक्शन में बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। और हमारी मार्केट की बात की जाए तो हमारी मार्केट में एक यहाँ पे 97,900 के करीब ट्रेड हो रही है लीड कमोडिटी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होता है तो सपोर्ट के पास आएगा, और ये सपोर्ट है आपको 97,500 से 97,600 के करीब का। नेक्स्ट मतलब एक रेंज जो बना रहा है सपोर्ट का वो 97,100 का बना रहा है। तो अगर करेक्ट होता है यहाँ पे, चांदी करेक्ट होती है तो 97,500 अगेन, दूसरा आपको 97,200 का एक सपोर्ट दिख रहा है। अप साइड में आप यहाँ पे अब सीधा सीधा 99,000 का लेके चल सकते हैं, और 1 लाख यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो टूटने में आपको टाइम लगेगा। क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा फॉल आया, क्रूड ऑयल में मैंने आपको कहा था $65 यहाँ पे आएगा, और ये बात मैंने बहुत पहले बोला था, और 6500 का तो लो नहीं लगा, $65.25 का यहाँ पे लो लग चुका है इसमें। और ये मैंने काफी पहले बोला था, इनफैक्ट $69 पे मैंने बोला था कि एक बार 68 ब्रीच करता है तो नेक्स्ट वी कैन सी द सपोर्ट ऑफ $65। तो लगभग उसके करीब आया है, वहां से एक बाउंस है, क्योंकि उस लेवल से बहुत बड़ी बाउंस किया है। तो बाउंस आता भी है इनफैक्ट तो आपको $68 फिर से एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जा सकता है। हमारे बाजार में क्रूड जो है ये 5800 के करीब ट्रेड हो रहा है। भारतीय इकोनॉमी के लिए जब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है, ये एक अच्छा संकेत है कि क्रूड नीचे की तरफ है। अगर अपसाइड आता भी यहाँ पे है तो 5850 से लेके 5860 तक रह सकता है। नेचुरल गैस में मैं कोशिश करूंगी कि एक मैं वीडियो बनाऊं, टाइम की कमी होती है, लेकिन मुझे बोलना था कि नेचुरल गैस 4.5 जाएगा, लेकिन 2 वीडियो बनाने के बाद मेरे पास समय की कमी रही और वो वहां पे आया। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस जो है ये अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेगा, 4.40 के पास है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये हायर साइड जाता भी है तो आपको नेक्स्ट 4.55 तक आके थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है। अपने बाजार में देखा जाए तो मैंने डाउन साइड नहीं बताया आपको नेचुरल गैस में, मैं आपको बताती हूँ 4.55 अपसाइड का, और नीचे जहाँ सपोर्ट है वो करीब करीब आपको बनेगा 4.25 का। तो 25 सेंट्स का रेंज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नेचुरल गैस में। हमारे बाजार में 381 के करीब है, अगर मार्केट करेक्ट होती है तो आपको 365 367 का लेवल, 365 367 के लेवल, 67 का लेवल मिलेगा। और अपसाइड हमारा अभी भी कैप्ट रहेगा, और वो लेवल है आपको 400 के करीब का। काफी लोग साउथ से देखते हैं तो मैं कोशिश करूंगी लेवल्स को मैं इंग्लिश में बोलूं, क्योंकि यहाँ पे होता है कि आप लेवल्स हिंदी में बोले और फिर साउथ में होता है कि आप इंग्लिश में, एटलीस्ट आप यू शुड स्पीक लेवल्स इन इंग्लिश। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें कवर हों। अब यहाँ पे बेस मेटल काउंटर तो आपने देखा ही है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और जिस तरीके से अभी चाइना ने भी यहाँ पे रिटेलिएट करा है। और ये जो 25 है ना, ये साल रहेगा आपको नए ट्रेडिंग इक्वेशंस का, अनसर्टेनिटी का, लेकिन बहुत ज्यादा न्यू पार्टनरशिप जो है बिटवीन कंट्रीज, अमंग कंट्रीज, वो आपको बनेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टिमुलस अब चाइना ने बात करी है, अब यूएस ने या यूरोपियन यूनियन यहाँ पे स्टिमुलस की बात कर रहा है। तो इसका एक सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बार 276 तक धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, और इसका सपोर्ट अभी भी 268 269 काफी स्ट्रांग है। लेड की बात की जाए, लेड अपना आईटीसी है, ये बिल्कुल रेंज में मूव करता है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर रेंज ब्रेक होता है तो 183 के करीब ये अपना आ सकता है। एल्यूमिनियम, मैंने आपको कहा था कि एल्यूमिनियम एक स्ट्रांग कमोडिटी हो सकती है, क्रूड में कमजोरी के बावजूद यहाँ पे एल्यूमिनियम में हम लोगों ने एक अपसाइड देखा है। तो ये रेंज रहेगा, बायस अपसाइड का रहेगा। हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 265 के करीब का है, और नीचे हम देख सकते हैं 261 के लेवल को। कॉपर ने इस बार लीड करा है, वो लीडर की है, लेकिन लीडर की तरह उसने अभी इस बार परफॉर्म करा है काफी बढ़िया। और ओवरऑल देखा जाए, मैं 25 की बात करूं, 25 में कॉपर ने शुरुआत करी थी 792 पे, और अब ये ट्रेड हो रहा है
883 पे, लगभग 90 रुपए का आपको तेजी दिख चुका है। तो इस बार जो काउंटर है लीड कर रहा है बेस मेटल में, वो है यहाँ पे कॉपर। और कॉपर यहाँ पे अगर स्टेबल हो जाता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब है, अगर नेक्स्ट ये यहाँ पे अगर ब्रीच करता है और स्टेबल होता है, तो नेक्स्ट वी कैन सी 895। अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, 890 से 895 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कॉपर में। और सपोर्ट साइड जो है वो रिमेन इसका आपको रहेगा 865 से लेके 867 का। एग्री कमोडिटीज में अब आज मैं ग्वार की बात करूंगी पहले, क्योंकि ग्वार लास्ट में हो जाता है। ग्वार में मैंने आपको कहा था कि 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक रिवर्सल है, तो 10,300 तक एक रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है। और ये था कि एक क्वेरी थी कि ड्रिल में भी ड्रिल से क्या होगा, ड्रिल में भी ड्रिल से यही होगा कि ग्वार की जो डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ेगी। स्टॉक्स पहले से हैं तो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। तो 10,350 तक लग रहा है कि अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है, नीचे 10,000 का ही यहाँ पे सपोर्ट है, जिसको यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल फिलहाल में। अब यहाँ पे ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि 5300 तो इनफैक्ट आ ही गया है। नेक्स्ट वी कैन काउंट ऑन 5385। 5385 का एक रेजिस्टेंस है, धीरे धीरे ये कमोडिटी वहां तक जा सकती है। स्पाइसेस काउंटर बहुत ही रेंज में ट्रेड हो रहा है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से अगर जीरा अपसाइड लेता है तो 21,200 से 400 तक का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। टर्मरिक में और भी डाउन साइड आ गया, 12,000 से नीचे ये कमोडिटी स्टेबल हो रही है। तो मेरे ख्याल से टर्मरिक में मुझे न्यू वो देखना होगा, क्योंकि इसने 12,000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करा था। तो अब जब डाउन साइड यहाँ पे आया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 11,500 तक इनफैक्ट ये कमोडिटी आ सकती है। और इसी तरीके से एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रीच किया है, और ये लेवल है धनिया ने ब्रीच किया है 8,000 का। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे बनेगा ये 7,800 का बनेगा, वहां तक एक बार धनिया कमजोर हो सकता है। कैस्टर सीड बढ़िया है, कैस्टर सीड में एक रेंज है, बट स्लोली ये 6,400 वाला रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। तो ये आज का अपडेट था, और जल्द ही मैं आपसे नेचुरल गैस के बारे में भी शेयर करना चाहूंगी। और इसके साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और धीरे धीरे मैं चाहूंगी कि अगर इवनिंग में भी कुछ वैसी मूव आती है तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं। थैंक यू।